Hello students, today we are going to see queue in a data structure, right? Queue in a data structure. You know what is meant by queue? Queue matlab line, okay? In a simplest manner you can say what is queue? If we talk about its example, now it is nothing but like a line of a people standing to wait for their turn at the bus stop, at the mall for billing, at the ticket counter to get ticket, or even at the railway reservation counter for their turn to get ticket, right? सो मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन जहाँ पे आप एंट्री करनी है एक तरफ से और आपको बाहर जाना है दूसरी तरफ से. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इन अ क्यू, सपोज दिस इज अ क्यू, आपको क्या करना है यहाँ से. सपोज ये मैंने सिंपलेस्ट तरीके से ये करूँगा, मैं बुक में ऐसे समझाया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ा सा क्लमजी है समझने के लिए, तो ये ज़्यादा आसानी से आपको प्रोबेबली समझ में आएगा. तो इसीलिए मैं ये इस ऐसे समझाने मतलब समझा रहा हूँ ऐसे तरीके से. ये अगर हमारा रेयर बैक का पोजीशन है, रेयर का पोजीशन है, और ये फ्रंट का पोजीशन है, राइट? फ्रंट का पोजीशन है ये, जहाँ से यूजुअली अंदर आना है. लेकिन एक्चुअली क्यू के मामले में क्या है, यू हैव टू इंसर्ट योर एलिमेंट फ्रॉम द रेयर. हाँ, यहाँ से हम लोग चालू करना है, यहाँ से हम लोगों को ये आप लोगों को समझने के लिए है ना. मतलब यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से ट्रैवर्स करेगा वो, और यहाँ से बाहर जाएगा, है ना. मतलब फर्स्ट इन, जो पहला वाला आएगा वो पहला बाहर जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, ये वाला. ठीक है. सो मतलब अगर समझो मैंने 10 यहाँ पे लिया, तो 10 फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के वक्त पे 10 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ पे 20 आ जाएगा, सपोज फॉर एग्जांपल. फिर अगर 30 मुझे लेना है तो मुझे रेयर से ही इंसर्ट करवा के आगे जाना होगा. फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 30, लाइक अ क्यू. मतलब एक लाइन है जहाँ पे आप लोगों का टर्न आने तक आप लोग वेट कर रहे हो, राइट? उसके बाद क्या होगा, जब काउंटर पे आओगे उसके बाद आपका काउंटर पे काम चला हो जाएगा, और फिर आप वहाँ से बाहर जाओगे. लाइकवाइज नाउ सी द ऑपरेशंस ऑन क्यू. सो पहला कौन सा है, क्रिएट, है ना. इट क्रिएट्स एन एम्प्टी मतलब क्यू, राइट. सेकंड कौन सा है, इंसर्शन और इंसर्शन adds an element at the rear and rear end of queue and returns the resulting queue, right. Third one is a delete operation, which deletes from the front end. Here at the rear end, here at the front end. इंसर्शन कहाँ से होना है, रेयर से, और डिलीशन कहाँ से होना है, फ्रंट से. ओके, ऑफ द क्यू and returns the resulting queue, right. Now next operation will be is full function. It returns what, either true or false. Returns true if Q is full, otherwise false. We will see this program with the help of static implementation of stack and dynamic implementation of queue. Static implementation of queue, not stack.
sorry, using array and dynamic linked list, dynamic representation or implementation of queue using linked list. Okay, we will see both the programs. Now fifth operation will be is empty. Is empty. Empty matlab nothing has been given into the queue, so it returns true if queue is empty, otherwise false. Now sixth is a peak. Peak, it actually returns the value of first element MENT without deleting it.